So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist, and in this video we will talk about GPAT 2024, a glimpse to GPAT 2024. ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा जो टाइटल है GPAT 2024 कमिंग सून, बी रेडी। अब ऐसा तो कोई पर्टिकुलर ये टॉपिक पे वीडियो नहीं है, हम लोग एक ओवरऑल ब्रीफ करेंगे इस वीडियो में अबाउट द नेक्स्ट GPAT। अब 2023 GPAT इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओवर एक्सेप्ट द GPAT स्कॉलरशिप इशू, इट्स स्टिल ऑन। बट उसको हम लोग अभी फिलहाल साइड पे रखते हैं। उसको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं एक्चुअली में, सबका अलग अलग बताया जा रहा है, सब कुछ डिफरेंट थिंग्स हो रहा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू को अगले साल जो GPAT देंगे 2024 में, उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और यहाँ पे उनके लिए और थोड़ा सा अलग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अभी इसी ईयर का GPAT स्कॉलरशिप कुछ हुआ नहीं है, तो इट्स ऑब्वियस कि अपकमिंग स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या हम लोगों को फिर नहीं मौका मिलेगा, कि हम लोगों को भी ऐसा ही वेट करते रहना है, हम लोग एडमिशन लेंगे, अच्छे स्कोर करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का GPAT क्लियर करने का जो मेन मोटिव होता है वो कि हम लोग को एक अच्छे अमाउंट का मंथली स्टाइपेंड मिलेंगे, जिस स्टाइपेंड के बेस पे हम लोग अपना कॉलेज का फीस भरेंगे। कॉलेज का फीस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, राइट। अभी पहले कॉलेज के में एक कुछ अमाउंट होता था 50-60,000 पर सेमेस्टर, अभी वो होके चला गया है। आप गवर्नमेंट पे लो या फिर नॉन गवर्नमेंट पे, नो मैटर, सारे कॉलेज पे, गवर्नमेंट में तो और हाई हो गए कभी कभी जगह पे। तो लाइक अभी तो मतलब एक इन्फॉर्म करोगे तो वहाँ पे 6-7-8 लाख मिनिमम एक लग रहा है, राइट, एवरी इंस्टीट्यूट में। उसके साथ साथ किसी किसी में तो 11-12 लाख जा रहा है 2 साल के लिए बस। कहीं कहीं पे हो सकता है आपका 3-4 लाख में भी हो जा रहा है, लेकिन 3-4 लाख इज इवन नॉट इवन अ स्मॉल अमाउंट, राइट। 2 साल में एक एक 2 लाख लेते तो वो एक मान देता कि हाँ ठीक है, चलो 1-1 लाख ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये सब होना ही नहीं चाहिए, इतने हाई फीस, राइट। अब गवर्नमेंट कॉलेज ट्रांसफर हो रहा है ऑटोनोमस में, तो ऑटोनोमस कॉलेज होगा तो फिर पैसे इसीलिए चार्ज कर रहे हैं वो लोग। प्योरली गवर्नमेंट में कोई एडमिशन लेता नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबका ये होता है कि यहाँ पे तो स्टडीज़ वगैरह कुछ होता नहीं है। तो प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मोटिव रहता है कि अच्छे से GPAT देंगे, अच्छे से क्रैक करेंगे, ताकि एक अच्छा अमाउंट मिले हम लोगों को, एंड उस अमाउंट से हम लोग अपना कॉलेज का फीस भरेंगे, भले वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, टॉप कॉलेज हम लोग लेंगे ताकि हम लोग फीस भर पाए, राइट। लेकिन ये GPAT ही इशू है, GPAT का स्कॉलरशिप ही इशू है। अब नेक्स्ट ईयर का GPAT को छोड़ो, इसी ईयर का GPAT इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। होप सो कि तब तक कुछ हो जाए, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि GPAT के स्कॉलरशिप इशू को लेकर अपकमिंग में कुछ होगा, जहाँ पे उनका शायद शायद स्टार्ट होगा कुछ ऐसे। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, जनवरी में हम लोग को कुछ देखने के लिए मिले, तो फिर अपकमिंग स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बट इशू एक बार सॉल्व हो जाएगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं GPAT 2024 पे। कितना टाइम है आपके पास? तो GPAT का कुछ डेट तो अभी तक दिया नहीं है, लेकिन मान के चलो कि अप्रैल में ये जो टाइम है यहीं पे GPAT होगा। भले ना पर उसके पहले हो जा सकता है, लेकिन GPAT मान के चलो कि अप्रैल में इस टाइम पे ही GPAT होगा, अप्रैल एंड में स्टार्ट दिस टाइम। क्योंकि एक और परेशानी हम लोगों के पास है, अपकमिंग टेप मिलने वाला है हम लोगों को कुछ कि PCI GPAT लेंगे 2024 ऑनवर्ड से GPAT PCI ले सकता है। PCI GPAT लेगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि GPAT लेट होगा, और NTA लेते हैं तो फिर भी ठीक है अप्रैल मई में, लेकिन PCI लेंगे तो और डिले होगा। ना होगा तो वो डेफिनेटली अच्छा है, बट आई एम होपिंग सो कि डिले होगा। अप्रैल में मान के चलो तो अभी बस दिसंबर स्टार्ट हुआ है, आपके पास दिसंबर का जो दिन है वो बचा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इवन आप लोग अप्रैल के डेज भी मान के चलो। हालांकि अप्रैल के डेज हम लोग रखेंगे रिवीजन के लिए, तो फिर भी आपके पास दिसंबर के सारे दिन है, हाफ ऑफ द दिसंबर आपके पास है, जैन फेब मार्च 3 महीना आपके पास है, 3.5 महीने रख के चलते हैं हम लोग, तो 3.5 मंथ्स आपके पास अभी है फॉर GPAT प्रिपरेशन। इन महीनों में आप लोग को क्या करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड प्रिपरेशन लेते जाना है, जितना हो सके रिविजन लो, क्योंकि देर इज नो अदर वे टू क्रैक दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सेप्ट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। स्मार्टली स्टडी करो, हार्डली स्टडी करो, बोथ आपको इफेक्ट देंगे। नॉट ओनली हार्डर, पूरा दिन पढ़ाई करे जा रहे हो, ओनली टेक्स्ट बुक्स, कुछ स्मार्टर स्टडी नहीं कर रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। और पूरा स्मार्टली कर रहे हो, सिर्फ निमोनिक्स याद रख रहे हो, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है हर टाइम निमोनिक आपका काम ना आए,
तो दोनों ही करने होंगे आपको, हार्ड वर्क भी करना है, हार्डली स्टडी करना है एंड स्मार्टली भी स्टडी करना है। जितना हो सके निमोनिक्स याद रखने का ट्राई करो, स्पेशली द क्लासिफिकेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू नो निमोनिक्स वो याद रह जाता है, लेकिन ट्राई करो कि निमोनिक्स खुद बनाओ। दूसरों के बनाए हुए निमोनिक्स याद रखने जाओगे तो वो लाइक भूल जाओगे। मेरे साथ ये हो चुका है, मैं बहुत बार दूसरों के निमोनिक्स याद करा हूँ और वहाँ पे जाके ये क्या था, ये ऐसा ऐसा क्या था, भूल गया। तो उसके बाद से मैंने खुद का निमोनिक बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा निमोनिक्स पार्ट एक्सेट्रा। और जितना हो सके नोट्स वगैरह एक रूम पे स्टडी करो, जहाँ पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। दिन में एक क्लास कर रहे हो, 2 क्लास कर रहे हो, प्रीवियस जो क्लासेस है, जो टॉपिक्स हम लोग अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उनको समझ लो पूरा लॉन्ग क्लासेस करके। उनका थोड़ा सा एक छोटा सा थीसिस बना लो उसके ऊपर से, मतलब उसका सिनॉप्सिस बना लो। सिनॉप्सिस बन गया, सिनॉप्सिस को रख दो। सिनॉप्सिस कैसा बनेगा, पॉइंट वाइज। इसका केमिकल नेम ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका एसीआर ये है, ऐसे ऐसे पूरा। नॉट लाइक लॉन्ग नोट। लॉन्ग नोट कभी काम भी नहीं आएगा हम लोग को। जब एट द एंड हो जाएगा, स्टार्ट एंड टाइम पे हम लोग को शॉर्ट नोट पढ़ने हैं। ऐसे 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 ऐसा हो जाएगा। हर एक का ड्रग ये है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स ये है, इसका ये काम है, एक्सेट्रा। ऐसे फार्माकोलॉजी, फार्माकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, तीनों सब्जेक्ट, इवन इन फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो, तीनों का जितने सब्जेक्ट, जितने टॉपिक्स कवर नहीं हुआ है उनका क्लासेस करते जाओ एंड सिनॉप्सिस बनाते जाओ। उन सिनॉप्सिस को आप लोग एक पर्टिकुलर नोट पे रखो सब्जेक्ट वाइज। उसके साथ साथ ये तो हो गया, उस पर एक दूसरा साइड है, आपको मॉक टेस्ट देते जाना है। ये पैरेलली चलेगा सब कुछ। यहाँ पे बताऊंगा तो मॉक टेस्ट दिन में दो दो मैक्सिमम, एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, बट फुल होना चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक और टाइम नहीं है कि एक एक चैप्टर का डेली देंगे। फुल मॉक टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट दो, तभी जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक या जो जो भी कर रहे हो उस पर सारे से मिलकर मिलेगा। तो भी पता चलेगा कि इस पार्ट पे मेरा अभी तक कुछ फॉल्ट है, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कल। उसके साथ साथ प्रीवियस पेपर्स पे ध्यान दो थोड़ा सा। प्रीवियसली जो भी पेपर्स है फ्रॉम 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 को छोड़ भी दो तो 17 से भी चला लो तो काम चलेगा। तो लाइक मिनिमम 5 इयर्स प्रीवियसली करोगे तो दैट विल बी एनफ। एंड ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि लास्ट ईयर को स्किप करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन है, 22 से भी आ सकता है, 23 से भी आ सकता है, सॉरी। तो 23 तक सारे क्वेश्चंस के करो। इवन नाइपर के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी वहाँ से भी जीपैट में हेल्प मिल जाता है। फार्मासिस्ट के जो पेपर्स है वहाँ से, ऑल्दो फार्मासिस्ट के पेपर्स जीपैट को कॉपी करते हैं ज़्यादा, लेकिन एक पैरेलली करते जाओ। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। एक्चुअली ऐसा ही प्रिपरेशन लगो। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे टू द पॉइंट बताओ तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रिपरेशन पे सिर पे रूटीन बना के पूरा, कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।